हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे टीजीटी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ का कि क्या रेंज रहेगी टीजीटी के कट ऑफ की और क्यों रहेगी, हाई क्यों नहीं जाएगी और क्या ज़्यादा लो होगी, किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ हो सकती है। चलिए पहले कुछ फैक्टर्स पे बात कर देते हैं। तो पहले है कि पेपर का लेवल ईजी नहीं था। ठीक है, पेपर का लेवल बहुत अच्छा था और हर अगर पेपर का लेवल देखें, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, सबका लेवल बहुत स्टैंडर्ड था। ठीक है, फिर दूसरी बात है कि बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस में कुछ और समझ के आंसर टिक लगाया, जबकि उन लोग ने आयोग ने कुछ और आंसर को माना। तो आंसर की आते हुए काफ़ी क्वेश्चंस बच्चों के कम हो गए, ठीक है, गलत निकल गए और उसकी वजह से मेरिट बच्चों की और गिरती हुई नज़र आई, ना कि उठती हुई। वरना हर बार होता था कि बच्चों के 1 या 2 क्वेश्चन ज़्यादा निकलते थे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि 5 से 6 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा बच्चों के कम हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि पेपर का लेवल मतलब से थोड़ी मेरिट कम जाएगी। ऐसा नहीं है जैसे दिखा रहे हैं 90 प्लस जाएगी, 100 प्लस जाएगी, नहीं। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स में जा सकती है आपकी, लेकिन जैसे हम बात करें साइंस की, मैथ की, हिंदी की, तो उसमें इतनी नहीं जाएगी। और अगर बात करें कि चीटिंग ही पेपर आउट हुआ है, हाँ पेपर आउट हुआ है तो कितनी, अगर बहुत पेपर आउट है साइंस और मैथ्स में उतना नहीं गया जितना कि आपका सोशल साइंस, हिंदी, इनमें ज़्यादा पेपर आउट हुआ है। और ये भी सुनने में आया है कि और मार्कशीट ब्लैंक आपकी छूट गई है। तो ये सभी फैक्टर कहीं ना तो कहीं अफेक्ट कर सकते हैं मेरिट को। हो सकता है मेरिट आ जाए, लेकिन अगर 69,000 की बात करें तो 69,000 में पेपर भी आउट हुआ था, 142 तक के मार्क्स गए थे। एक्सपेक्टेड करा गया था कि 71 प्लस ही जाएंगे। जितने भी यूट्यूबर्स से उन्होंने बताया था कि हाई मेरिट जाएगी, हाई मेरिट जाएगी, 71 प्लस से तो नीचे नहीं आ सकती। और फिर दूसरी बात ये भी बताई गई थी कि जो भी सर्वे हो रहे थे सबके 75, 77, 71 से कम किसी के आ ही नहीं रहे थे। लेकिन जब मेरिट आई निकली तो देखा गया कि 67 पॉइंट कुछ समथिंग जनरल तक ही है। तो आप सोच सकते हैं कि झूठ कितना हद तक बोला जा रहा है। तो आप इन अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान न दें। हाँ, अभी थोड़ा वेट कर लिए, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा वो तो आपको पता ही चल जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान ना होइए। अगर आपके 70 है, 65 है, 60 प्लस भी है, तो आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए कि हो सकता है कि थोड़ी डाउन जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि बच्चे कुछ छोड़ दे, सीट्स किसी का कहीं हो गया है, या फिर कुछ भी हो सकता है, वेटिंग तक की हो सकता है कि आपका नंबर आ जाए। इसलिए आप पेशेंस रखिए, ठीक है, होप बनाए रखिए। होप बहुत बड़ी बात है, आप होप नहीं छोड़नी है अपनी। ठीक है, और दूसरी बात है, लोग कह रहे हैं जनरल की ज़्यादा जाएगी, ओबीसी की कम जाएगी। तो ये आप खुद सोचिए कि आपके पास जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबकी नंबर ऑफ़ सीट्स पहले से ही डिफाइंड है। अब किस सी मतलब जनरल में कितना बच्चा है, ओबीसी में कितना बच्चा है, एससी में कितना बच्चा है, ये आपको नहीं पता है। जैसे कुछ साइंस में आपके 38,000 समथिंग बच्चा है और मैथ में आपका 80,000 है। लेकिन कुछ बच्चों ने क्या करा है, पेपर कॉमन दिए, मैथ्स में भी दिए, साइंस में दिए। अगर उनका मैथ्स में हो जाता है, साइंस में नहीं होता है जैसे, तो या दोनों में हो जाता है, तो वो 1 सीट लेंगे, 1 सीट फिर भी बच के रह जाएगी आपकी। मतलब बात समझ आए? तो एक बच्चे की मतलब थोड़ी और फिर गिरेगी, फिर थोड़ी और गिरेगी, वो तो ऐसे ही होता है ना। और फिर हो सकता है कि जनरल में कम हो, ओबीसी में ज़्यादा हो सकता है ओबीसी में ज़्यादा हो, जनरल में कम, मतलब कुछ भी कहा जा सकता है। आपको ये नहीं मालूम कि जनरल में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, ओबीसी में कितने हैं और एससी एसटी में कितने हैं। ठीक है, हो सकता है कि ओबीसी और एससी में ज़्यादा फाइट हो, जनरल बच्चा कम हो। तो ये चीज़ें अभी मेरिट को अफेक्ट करेंगी ही करेंगी, ये पक्की बात है। फिर तीसरी बात आपको जो है जो आपको ध्यान में रखनी है कि मेरिट इतनी हाई नहीं जाने वाली अब की बार। हाँ, ये बात अलग है कि इंटरव्यू भी नहीं है, तो माना जा रहा था कि इंटरव्यू नहीं है इसलिए मेरिट हाई जाएगी। लेकिन जैसे ही पेपर का लेवल आया, किसी बच्चे ने उस लेवल तक की पढ़ाई नहीं करी है, क्योंकि एक एज हो जाती है, कुछ लोगों की जॉब है, कुछ लोग मतलब जॉब में लगे हुए उन्होंने दी है, कुछ इंटर से टच भी काफ़ी मतलब कम हो जाता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे आपकी टच धीरे धीरे छूटता रहता है। हाँ, कुछ टीचर्स हैं उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, लेकिन फिर भी गलतियाँ हुई हैं बच्चों से, कुछ इजी क्वेश्चंस बच्चों ने गलत किए हैं। तो
ऐसा कोई नहीं है जिसमें 100 क्वेश्चंस निकलने हों, 80 क्वेश्चंस 90 क्वेश्चन निकलने, बहुत कम इक्का दुक्का होंगे। और नंबर ऑफ सीट्स आपके 300-400 है तो ठीक है, मतलब इतनी नहीं जाएगी क्योंकि इतना मतलब बच्चा नहीं पहुंच पा रहा है। अगर देखिए कुछ सब्जेक्ट्स की बात करें, कुछ सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छा हुआ है, ठीक है। तो जैसे फिज़िकल एजुकेशन, तो उसकी मेरिट हाई जाएगी क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, करीब 3-4 लाख शायद हैं, नहीं 2.5 लाख है, कुछ ऐसे ही, मतलब 2.5 से 3 लाख के बीच में है। तो सीट्स के हिसाब से नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है और पेपर का हो सकता है कि उन लोगों का अच्छा हुआ तो हो सकता है 110-100 चली जाए, लेकिन साइंस, मैथ है, हिंदी है आपका, तो इनकी थोड़ी सी डाउन रहेगी, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी होप है, आप होप मत छोड़िए, ठीक है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप भी उम्मीद रखिए कि मेरा होगा। और जो है गुड लक आपको। और आप कोई भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा है वो सिर्फ आपको ढांढस अभी मिल रहा है कि जैसे कोई बता देता आपको 70 जा रही है तो आप थोड़े से खुश हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ 70, लेकिन रियलिटी क्या है वो आपको उसी दिन पता चलेगी जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आप भी परेशान, इस टाइम परेशान मत होइए बिल्कुल भी, बस दुआ करिए, प्रेयर्स करिए कि आपका जितना भी मार्क्स है आपका उस पर हो जाए और जो डिज़र्विंग है उनका हो, अनडिज़र्व कैंडिडेट्स नहीं आने चाहिए। सबसे बड़ी ये बात है कि जो कैंडिडेट डिज़र्व करता है वो आए तो अच्छा लगता है कि हाँ बच्चा जो डिज़र्व करता है वो आ रहा है। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, अगर तो आप लोग गुड लक कि आपका रिज़ल्ट अच्छा है। जो मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कम थोड़ा जाए वैसा ही हो, ज़्यादा हाई ना जाए और ज़्यादा डिज़र्विंग कैंडिडेट सेलेक्ट हो, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।